बिहार क्रांतिकारी धरती रही और इसी बिहार में एक मशाल और आज जलाई गई सासाराम में। वोट अधिकार रैली का आज शुरुआत हुआ। मंच पर थे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पप्पू यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और कई वरिष्ठ नेता। जिस वक्त ये स्तंभ मिलकर क्रांति की मिसाल को आग दे रहे थे, उसी समय देश का चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। जानते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। पता है 2024 में जब चुनाव था तो 2.5 महीने तक चुनाव आयोग के तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया था, जबकि तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन कल जब चुनाव आयोग के तरफ से ये कहा गया 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सवालों का जवाब देंगे, उसी समय लोगों ने चुनाव आयोग से ये पूछ डाला 17 अगस्त की तारीख ही आप क्यों चुन रहे हैं? क्या यह डर है या भारतीय जनता पार्टी का इशारा है? क्योंकि आप सबको यह पता है आज 17 अगस्त वोटर अधिकार रैली का शुरुआत किया गया है। तेजस्वी यादव स्टीयरिंग थाम लिए हैं, राहुल गांधी सवार हो चुके हैं बिहार को आगे बढ़ाने वाले रथ पे, और उसी समय चुनाव आयोग के द्वारा उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि हम कोई भी डेटा सीसीटीवी से जुड़े हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें माता और बहनों का तस्वीर है, वायरल हो जाएगा, जो गलत तरीके से प्रचार होगा। जरा आप सोचिए कि चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह की बयान को, जब हर घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जब सीसीटीवी कैमरा खोलेगा तो बाहर गली मोहल्ले के माताओं और बहनों का फोटो देख सकता है, वीडियो देख सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें चुनाव आयोग ये कहता है कि जो वोटर लिस्ट से निकला हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पे या फिर विपक्ष के द्वारा या यूट्यूबरों के द्वारा खबरों को उस माध्यम से चलाया गया है या दिखाया गया है, ये कानूनन जुर्म है। इसका कोई परमिशन नहीं लिया गया है। वाह, बहुत बढ़िया बात है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को पूरा करने वाला, लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव आयोग ये बयान दे रहा है कि हम डेटा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि प्राइवेसी भंग हो जाएगा। माफ कीजिएगा साहब, कहीं से भी ये उचित बयान नहीं है। ये स्टेटमेंट लॉजिकल नहीं है। जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि एक घर में 100 लोग कैसे रह रहे हैं, तो चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना गया तो ऐसा लगा कि मात्र ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान और बाकी लोगों का ध्यान रैली से हटाकर चुनाव आयोग की तरफ खींचा जाए। अब कुछ भी करेंगे तो इसका जवाब राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब तो वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग का कहना है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में जितनी भी गलतियां हुई हैं चुनाव आयोग के द्वारा, वो लाखों बीएलओ मिलकर उस गलतियों को सुधारेंगे और इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। बीएलए तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, इनको चुनाव आयोग अपने सरकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है कि जाइए घर घर फॉर्म चेक करके भरवाइए, एसआईआर के प्रतिक्रिया को पूरा कीजिए। बीएलए यानी कि ब्लॉक लेवल एजेंट यानी हर राजनीतिक पार्टियों के अपने बूथ पर दिया जाता है, जिनका हस्ताक्षर लेकर चुनाव आयोग कहता है हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो लिस्ट मिला है, जो आवेदन मिला है, यही बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। अब आ जाइए कि वोटर अधिकार रैली का क्या हुआ। वोटर अधिकार रैली एकदम सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव आज भी अपने उसी अंदाज में कहते हैं कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। आई जितना बीजेपी वाला देश का गद्दार वो वोट का चोरी कर रहा है, भगाओ सबको देश से बाहर। जब लालू ने यह मंचों से रंग दिया तो बिहार में एक लहर उठ गया कि मानो पूरा बिहार, पूरा देश अब विपक्ष के साथ खड़ा हो चुका है। आज पूरा सासाराम वोट चोरी गद्दी छोड़ो के नारे से गूंजने लगा। बात बाकी आप इंडिया बीट्स देख रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार। राहुल गांधी जब पूरा बिहार और जब यह तस्वीर को देखा कि राहुल गांधी यह जिस्वी का स्टीयरिंग तेजस्वी के हाथों में नहीं दिए हैं, बल्कि पूरा बिहार तेजस्वी के हाथों में दिए हैं। अब देखना यह है कि
बिहार क्या तय करती है, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर कितना जल्दी डेटा उपलब्ध कराती है, सार्वजनिक कराती है, या फिर आगे भी इसी तरह बयानबाजी या कथाबाजी होते रहेगी। धन्यवाद।